हे गाइस, यू आर ट्यून टू सोल्स ट्यून और मैं हूँ इशिका जैन। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आज ये लास्ट एपिसोड है इस फर्स्ट सीजन का और इसी के साथ हमने 25 पोएम्स कंप्लीट कर लिए उसके मीनिंग के साथ। तो आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल एंड ओवरवेल्म्ड कि ये जर्नी अब खत्म होने वाली है। और लेकिन ये खाली फर्स्ट सीजन का एंड है। अभी सेकंड सीजन में बहुत जल्द आऊंगी एक नए कंसेप्ट के साथ। तो हम कनेक्टेड रहेंगे एज यूजुअल और आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट कर ही सकते हैं। इशिका जैन 112 मेरा हैंडल है। तो आज की ये जो पोएम है ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। ये मैंने हमेशा से रखी थी कि मुझे सुनानी है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स में से है और इसका मीनिंग भी बहुत खूबसूरत है। तो ये लिखी है फैज अहमद फैज साहब ने और इसका टाइटल है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो शुरू करते हैं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीक बहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलस और कमखाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा व बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। शुक्रिया दोस्तों। इससे पहले कि मैं इस पोएम का मीनिंग समझाऊं, मैं जिसके राइटर हैं फैज अहमद फैज, उनके बारे में एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि वो बहुत एक रेवोल्यूशनरी राइटर रहे हैं। तो उनका एक स्टाइल होता था कि वो लव और रेवोल्यूशन को एक साथ कागज पे उतारते थे कि कभी उनका लव रेवोल्यूशन में बदल जाता था तो कभी रेवोल्यूशन उनका प्यार बन जाता था। तो ये जो पोएम है इसमें बहुत परफेक्ट तरीके से उन्होंने प्यार और रेवोल्यूशन को एक साथ लेके आए हैं। रेवोल्यूशन यानी किसी भी गलत चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाना और सही का साथ देना। तो इसमें वो कहते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब जाहिर है कि वो अपने महबूब को ये डेडिकेट करते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मत मांग, जैसे पहले मैं मोहब्बत करता था। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। दरख्शां यानी कि खूबसूरत है, ब्रिलियंट है, मतलब हयात और लाइफ कि अगर तू है तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हसीन है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। अगर तेरा गम, तेरा वो सौरो है मेरे साथ, तो इस दुनिया का दुख कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, बस एक तेरा गम है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, यानी कि तेरे सूरत की वजह से बहारों को सबात, यानी मतलब जैसे परमानेंटली स्प्रिंग आ गया हो इस वर्ल्ड में, जैसे एक एनवायरनमेंट इतना खुशहाल और फूल खिलने लगे, ऐसा कि मतलब तेरी वजह से स्प्रिंग एक तरह से परमानेंट हो गया तेरी सूरत की वजह से। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। निगू यानी कि बो डाउन, ये मतलब कि अगर तू मिल जाए तो जो डेस्टिनी है मेरी वो मेरे सामने झुक जाए, मतलब डेस्टिनी से ऊपर है तू मेरे लिए। यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मगर ऐसा नहीं था कि मैंने चाहा था यूं हो जाए, मतलब मैं नहीं चाहता था ये होए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, कि इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा और भी दुख है। और
वस्ल यानी मिलन, मतलब एक जिसे जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो वस्ल, एक यूनाइटेड यूनियन। तो की राहतें यानी प्लेजर जो है वो दो लवर के मिलने के अलावा और भी इस दुनिया में प्लेजर्स है। अब इस स्टैंजा तक वो अपने प्यार की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा से वो उनके इसमें रेवोल्यूशन आ रहा है। तो कैसे कि अनगिनत सदियों के तारीख वही माना तिलिस्म। इसका मतलब कि इतने टाइम से, मतलब एटर्नल टाइम से कितना डार्क एन्चैंटमेंट है इस दुनिया में, मतलब एक डार्क स्पेल एक जैसे कह सकते हैं फैला हुआ है। मतलब हमेशा हर जमाने में कोई ना कोई दुख है ही इस सोसाइटी में। रेशमो अतलस और कमखाब में बुनवाए हुए। अब ये इसमें जो हर वर्ड है एक क्लॉथ का मीनिंग है, मतलब जैसे रेशम यानी सिल्क, अतलस यानी सैटिन, कमखाब यानी ब्रोकेड। तो जो दुख हैं इस जमाने के जो इतने टाइम से आते जा रहे हैं वो बयां ऐसे किए गए हैं कि कितने सुंदर है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम राजाओं का जमाना ले तो उस टाइम पे कितना शाही सब कुछ होता था, शहनशाह और ये सब, लेकिन जमाने में तब भी दुख थे। तो दिखाए ऐसे जाते कि कितना खूबसूरत है, मगर फिर भी दुख होते ही हैं। जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जा बजा यानी जगह जगह हर जगह यहाँ पे जिस्म बिक रहे हैं बाजार में, यानी मतलब अगर हम देखें लेबर की कंडीशन या किसी किसी सोसाइटीज में वुमेन की कंडीशन क्या होती है, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, कि मतलब कोई वैल्यू नहीं है उनकी, मतलब खून पसीना हर चीज में से बिक रहे हैं लोग। मतलब इसमें एक तरह से ये बताया गया है कि पॉवर्टी कितनी है, गरीबी या फिर बीमारियां कितनी हैं, और जो इतने सारे क्राइम होते हैं उन सब के बारे में इसमें बताया गया है कि यहाँ पे सोसाइटी में सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि कितना कुछ खराब हो रहा है। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। यानी अमराज यानी कि बीमारियां, तो इतनी बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पे और मतलब लोग बीमार पड़ रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। मतलब इसमें पूरे स्टैंजा में यही बताया गया है कि इस सोसाइटी में अगर हम देखें, अगर हम बाहर निकले और हम दूसरों को देखें जो इतने वेल ऑफ नहीं हैं या फिर हर किसी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, तो कितना दुख है इस जमाने में और इसके खिलाफ कितना कुछ करना पड़ेगा। मतलब एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है या बीमारियां फैल रही है या फिर लोग गरीबी में मर रहे हैं या क्राइम रेट हो रहे हैं, मतलब कितना कुछ हो रहा है। लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। अब उधर को ये सब देख के मेरी नजर उधर लौट जाती है। जब मैं इस जमाने को देखता हूँ तो ये सब मेरे आंखों के सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी तेरा हुस्न दिलकश है, फिर भी तू इतनी खूबसूरत है, तो क्या कीजिए। अब मैं क्या करूँ, एक मेरा फर्ज है कि मुझे सोसाइटी को सर्व करना है और दूसरी तरफ तू है कि मुझे तुझसे मोहब्बत करनी है। तो वो एक तरह से जो पोएट है वो इन दोनों चीजों के बीच में फंसे हुए हैं, एक उनका फर्ज और एक उनकी मोहब्बत। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तो इन दोनों चीजों में उन्होंने अपने फर्ज, उन्होंने अपने पर्पस को डिसाइड किया कि दुख और भी है। अब जैसे जो सारे दुख बताए ये सब और भी है मोहब्बत के सिवा, और प्लेजर्स भी और भी है। अगर मैं उनको सर्व करूँगा, ये सब के लिए काम करूँगा, तो उससे जो प्लेजर मिलेगा मुझे वो भी है वस्ल की राहत के सिवा। तो इसलिए मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मतलब मुझे अपना पर्पस पूरा करना है, तो मैं तुझे उस तरह से मोहब्बत अब नहीं दे पाऊंगा। तो कुछ इस तरह लव और रेवोल्यूशन को इस एक पोएम में उतारा है पोएट ने, और आई होप आप सबको पसंद आई हो। और ये हमारा लास्ट एपिसोड था तो ये पोएम मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है, और मैंने हमेशा से सोच रखा था कि मैं सोल्स ट्यून पे ये पोएम तो एक बार बोलूँगी ही, एंड फाइनली आई रिसाइटेड इट।
इन माई लास्ट एपिसोड। और लेकिन मैं सेकंड सीजन ज़रूर लाऊंगी बहुत जल्द एक नए कंसेप्ट के साथ। तो चलते हैं फिर, अभी मिलेंगे बहुत जल्द, पता नहीं कब। So thank you so much to you all for listening and for being with me on this journey. Thank you so much. So stay tuned and I'll see you soon again. Okay? So bye bye. Tada.